हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको सिंपल मशीन्स में उसके कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताया, एफिशिएंसी क्या होती है मशीन्स इसके बारे में बताया, और क्या होती हैं आपकी कॉम्प्लेक्स मशीन्स, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या चीज़ होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। आज हम लोग थोड़ा उसके आगे देखेंगे उसका क्या क्या होता है इसमें। और जैसे इस चैप्टर को हमने बनाया है सिंपल मशीन्स पार्ट 2 के नाम से। इसके जो आपको हमने कवर करना था है ना, सिंपल मशीन्स ये हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। फंक्शनिंग आर्म मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज बता दिया था, 6 टाइप की मशीन्स होती हैं ये बता दिया था। आज बच्चों हम इसका डिटेल में बताएंगे इनके बारे में क्या क्या होता है, जैसे लीवर है और इंक्लाइन प्लेन है, इन सब के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं मशीन्स क्या होती हैं बच्चों। मशीन्स यूजुअली मल्टीप्लाइज द अप्लाइड फोर्स और एफर्ट। सम मशीन्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक, पिछले लेक्चर हमने बताया था कि ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी काम करती हैं और ये डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। जैसे फोर्स का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में लगाएंगे, वो आउटपुट किसी दूसरे डायरेक्शन में लगा सकते हैं उससे। सम मशीन्स आल्सो रिड्यूस द अप्लाइड फोर्स। कुछ मशीन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे उनका फोर्स कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है ऐसा कि हम जितनी ताकत लगाएं उससे कम ताकत वहाँ पे लगे, ऐसा ना हो कि वो जहाँ कम ताकत की ज़रूरत होती है। ऐसे एग्जांपल भी आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट मशीन्स हैव ग्रेटर इमेज। ज़्यादातर मशीनें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग कम फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा लगानी पड़ती है। ज़्यादातर मशीनें ऐसी होती हैं जहाँ पे कम एफर्ट लगाना पड़ता है और लोड ज़्यादा हमें दिखाई देता है, जैसे फोर्स मल्टीप्लायर की तरह जो होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज अबाउट द फोर्स अप्लाइड व्हाइल एफिशिएंसी अबाउट द वर्क डन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि जो एडवांटेज वो होता है कि जो हम अप्लाई करते हैं फोर्स, ठीक है, और जो आउटपुट हमें मिलता है, तो आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, वो होता है फोर्स का, वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज। और एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट वर्क डन बाय इनपुट वर्क डन। ठीक, या आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, ये होती है एफिशिएंसी। अब आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप का लीवर क्या होता है। लीवर, जैसे कि आप लोगों ने लीवर के बारे में सुना होगा, क्या क्या जानते हैं लीवर के बारे में बच्चों आप लोग? कैसा होता है लीवर? क्या होता है? एक रॉड होती है, ठीक, आयरन की रॉड होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप साइकिल जो रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो आप लोग साइकिल रिपेयर कहीं किसी ख़राब हुई हो, पंचर हो गई हो, कुछ हुआ हो, है ना, या बाइक पंचर हो गई हो, तो उसके टायर को खोलने का काम करते हैं कई बार। उससे बड़ा सा लीवर होता है, उसको लोहे की रॉड होती है, एक साइड में हल्का सा वो ऐसा सा कुछ अलग, जैसे लोहे की रॉड है, जैसे थोड़ा सा ऐसा बना होगा कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग उसको पकड़ने के लिए, जिससे कि वो उसको आसानी से उसमें ग्रिप बन सके, ऐसा एक साइड में बना देते हैं, दूसरे हाथ से ताकत लगाते हैं, तो जिससे कि वो आसानी से खुल जाता है। ठीक, और लीवर क्या होता है, कहाँ देखा होगा? मज़दूरों को देखा होगा बच्चों, जहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े भारी भारी पत्थर उनको खिसकाने पड़ते हैं, ठीक, तो ताकत हाथ से लगाते हैं तो उतनी नहीं लग पाती। वहीं पे क्या होता है, बड़े बड़े आयरन के रॉड होते हैं, कुछ लोग तो लकड़ी के रॉड को भी यूज़ करते हैं। एक साइड नीचे उसमें लगाते हैं, फिर पीछे की साइड में कुछ ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे उसका सपोर्ट मिल सके, और फिर ऊपर की तरफ से ताकत लगाते हैं। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, एक मान लीजिए, सपोज करिए ये बड़ा पत्थर है, ठीक है, और आपको इसको क्या है, और ये आसान नहीं है कि आपको लग रहा होगा ये राउंडेड है, ये पत्थर राउंडेड नहीं होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, ये समझिए। इसको इनको खिसकाना है, तो मज़दूर के पास एक लंबी सी रॉड है, ठीक, ये सपोज करिए रॉड है उसके पास, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रख दी जाती है जो इसको सपोर्ट करती है। अब यहाँ से ताकत लगेगी, ठीक, फोर्स लगाया जाएगा। मज़दूर क्या करता है, इस एंड से ताकत लगाता है नीचे की तरफ, और ये क्या होता है, इसके अराउंड ये नीचे आता है और ये हिस्सा आगे की तरफ बढ़ता है।
तो इस पे ताकत लगती है, फिर ये क्या करता है, ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक, तो ये लीवर का काम होता है, मतलब हम इसकी सपोर्ट ले रहे हैं, इसके ऊपर हम लोड, ये इसको लोड समझ रहे हैं और यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं। तो तीन चीज़ें हो गई आपकी। मैकेनिकल एडवांटेज क्या बताया था, जो लोड है ये एक होता है, दूसरा क्या है, एफर्ट होता है। एक चीज़ हमने और बताई थी, फलक्रम। ठीक है, फलक्रम क्या होता है, ये जो पॉइंट है इसको फलक्रम बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट के अराउंड हम इधर एक साइड में आप एफर्ट लगा रहे हैं, दूसरे साइड में इसका लोड मिल रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हैव यू एवर सैट ऑन सीसा? सीसा आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, सब लोग बैठे भी होंगे, आप लोग खूब इंजॉय किया होगा, है ना। बहुत सारे पार्कों में लगभग ये लगा ही होता है बच्चों, है ना। एक तरफ एक बच्चा बैठा हुआ, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठा हुआ। तो होता क्या है, जैसे ये बच्चा है, अगर ये जब नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। अभी एक चीज़ इसमें और आप देख सकते हैं, अगर जहाँ पे ये है, अगर इसके पास में कोई बच्चा बैठेगा और एक बच्चा दूर बैठेगा, तो दोनों में क्या होगा, जब बच्चा दूर बैठेगा वो क्या होगा, उसको उठाना आपको आसान नहीं होगा, जबकि वो आसानी से दूसरे को ऊपर उठा देगा। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा। ठीक है, नहीं किया होगा तो आप जाके करना, किसी भी पार्क में जाना और एक बच्चा पास में बैठे, एक दूर में बैठे, तो दूर वाला बच्चा होगा वो ज़्यादा ताकत लगा लेता है, पास वाला कम लगा पाता है। उसका रीज़न है उसका। ठीक है, अभी दिखाते हैं। तो ये लीवर ही है, एक प्रकार के लीवर के एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने बताया था। ठीक है, ये भी आपका टोंग बोलते हैं, इसको टोंग बोलते हैं, जो चीज़ पकड़ी जाती है। आपने देखा होगा आइस क्यूब वगैरह हम ऐसे पकड़ते हैं, एक तरफ से ऐसे पकड़ दबाते हैं और यहाँ से पकड़ लेते हैं। ये फिशिंग रॉड है। ठीक है, फिशिंग रॉड में क्या होता है, एक तरफ इसको पानी में डालते हैं फिश को पकड़ने के लिए और इधर से हम लोग खींचते हैं। ये आपका हैमर है, जैसा हमने बताया था, हथौड़ा जो होता है। दूसरा आपका सीजर्स है ना, यहाँ पे हम ताकत लगाते हैं, यहाँ पे लोड होता है। अब सब में से एक चीज़ देख रहे होंगे, अभी बॉटल ओपनर जैसे हो गया, यहाँ से हम फंसाते हैं उसके कैप को और यहाँ से ताकत लगाते हैं। ये क्या है, व्हील बारू, मतलब जो कोई सामान ले जाने वाला, जैसे एक तरफ से इसका व्हील लगा हुआ, यहाँ से ताकत लगाते हैं, यहाँ पे लोड रखा हुआ। सब में से एक चीज़ बच्चों देखिए, तीन चीज़ें सब में। कैंची में क्या है, एफर्ट हम लगा रहे हैं, यहाँ पे लोड यहाँ पे रखा जाता है, और ये फलक्रम है, इसके अराउंड मूवमेंट होता है। ठीक, इसी के अराउंड मूवमेंट होता है आपका एफर्ट का और लोड का। बॉटल ओपनर में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं, यहाँ लोड होता है, यहाँ पे लोड होता है इसमें, और इसके अराउंड घूमता है। मतलब हम लोग ऐसे जब घुमाते हैं तो ये इसके अराउंड ये भी घूमता है, ये भी घूमता है। हैमर में क्या होता है, हम ये लोग यहाँ से ताकत लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं, यहाँ का आउटपुट होता है। ठीक, तो यहीं आपका फलक्रम भी है, मतलब इसी के राउंड आप घुमा रहे हैं आप, और यहाँ पे लोड हो जाता है। एक चीज़ ये देखिए, व्हील बारो, जैसे आपने देखा होगा पार्क वगैरह में या रोड वगैरह पे, है ना, कुछ लेबर लोग क्या होते हैं, इस तरह से आप सामान उठा के ले जाते हैं, या आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में जो होते हैं वहाँ पे भी आप जाते होंगे लगेज वगैरह ले करके, तो लगेज को एक जगह से दूसरी जगह कुली लोग ले जाते हैं, तो इस तरह की आपकी एक व्हील जैसी बनाए रहते हैं। तो यहाँ से ताकत लगाते हैं, यहाँ लोड रहता है और यहाँ लोड रहता है, और इसके अराउंड वो ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो ये सब चीज़ों में तीन चीज़ें कॉमन हो गई। आगे देखिए, अ लीवर इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मशीन। सबसे सारी जितनी मशीनें होती, सबसे सिंपल टाइप की मशीन क्या होती है, लीवर ही होती है। लीवर इज़ अ रिजिड बार दैट कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ पॉइंट। जब हमने बताया था एक पॉइंट है उससे होता है, उसके अराउंड फ्रीली घूम सकता है। द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द लीवर कैन रोटेट इज कॉल्ड फलक्रम। वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड जो है फ्रीली जो है रॉड घूमती है, उसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट टू द लिफ्टेड आर मूव्ड विद द हेल्प ऑफ द लीवर इज कॉल्ड लोड। वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो इसके हेल्प से हम लोग उस पर ताकत लगाते हैं या मूव कराते हैं, वो लोड होता है।
एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द लीवर इज कॉल्ड द एफर्ट। जो हम लोग अप्लाई करते हैं उस लीवर पे उस फोर्स, उसको हम लोग एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ इसका प्रिंसिपल ऑफ लीवर। व्हेन टू चिल्ड्रंस विद अनइक्वल वेट सिट ऑन अ सीसा, द लाइटर चाइल्ड हैज टू सिट फर्दर अवे फ्रॉम द फलक्रम दैट द हैवियर चाइल्ड टू लिफ्ट हिम। इसका सिंपल मतलब ये हुआ है, ये देखिए, इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये सीसा ही है आपका जो वहाँ पे आपने देखा था। एक तरफ देखिए दो बच्चे बैठे हैं एक ही वेट के लमसम, एक तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बच्चा उन दोनों बच्चों को ऊपर उठा दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपका जो वो पॉइंट होता है जिसको बताया गया है आपका फलक्रम, जिसके अराउंड फ्रीली रॉड मूव करती है दोनों तरफ, ठीक, वो उसको बोलते हैं फलक्रम। वहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? हाफ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, और दूसरी साइड में क्या है? 1 यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब जितनी ये डिस्टेंस है उसकी आधी ये डिस्टेंस, उसकी आधी दूरी पे ये बैठे हैं। जैसे मान लो अगर ये 4 मीटर दूरी पे या 2 मीटर दूरी पे यहाँ से बैठा हुआ है बच्चा, और ये 1 मीटर दूरी पे बैठा है, तो उतनी ही ताकत ये लगा लेगा जितनी कि ये 2 लगाता है। ठीक, समझ में आई बात? तो आप करके देखिएगा, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है कि जितना दूर बैठोगे उतनी ज़्यादा आप पावर लगा दोगे दूसरे के ऊपर। अगर पास बैठोगे तो दूसरा वाला आसानी से उठा सकता है आपको। चलिए आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लीवर स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लोड एंड द लोड आर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट एंड द एफर्ट आर्म। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का यही प्रिंसिपल है। क्या है कि जो जहाँ पे हम लोड होता है, लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे क्या आपने देखा, ये एफर्ट लगा रहा है यहाँ से, ये सपोज करो लोड है, इनको उठाना था। एफर्ट इनटू एफर्ट मतलब जो इसकी ताकत लगा रहा है, फोर्स। एफर्ट आर्म क्या होती? फलक्रम से एफर्ट लग की डिस्टेंस। ये जो 1 यूनिट जिसको हमने बोला था, ये मान लो आपकी 4 मीटर है, तो एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। लोड ये है, मतलब इसका डबल है, लोड आर्म इसका आधा है। तो यही इसमें बताया गया है, इसको हमेशा याद रखना। लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये बेसिक फार्मूला है इसका सिंपल मशीन का, ठीक है, और लीवर का। अब इसी से आगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड इनटू एफर्ट हमने पहले ही बताया था, ठीक, लोड इनटू एफर्ट बताया था। और ये देखिए मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हमने बताया था? लोड बाय एफर्ट, ठीक। और अभी अभी हमने क्या बताया आपको, जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसका? लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये बेसिक चीज़ है। इसी से अब क्या करोगे, एफर्ट को इधर ले आओ, लोड आर्म को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? लोड बाय एफर्ट इक्वल टू उधर क्या है? एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। ठीक, समझ में आया? तो हमने सबसे पहले ही बताया था एमए क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। तो ये आ गया लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट क्या है? एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। तो ये आपका हो जाएगा एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो एक प्रकार से मैकेनिकल एडवांटेज को हम 2 तरह से बता सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? लोड बाय एफर्ट भी कह सकते हैं और एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म भी कह सकते हैं।
दो तरह से निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, इसमें एफर्ट आर्म दी हो, लोड आर्म दी हो, एफर्ट और लोड ना दिया हो उस क्वेश्चन में, और आपसे कहा जाए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो सिंपली आप एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म कर देंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल आएगा उसका। ठीक है, चलिए यहाँ पे यही चीज़ देखिए बताई गई है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ठीक है, द अबव रेशियो इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर और लीवरेज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लोड, एफर्ट एंड फलक्रम, लीवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। अब ये 3 चीज़ें बच्चों जो हमने बताई हैं, लोड, एफर्ट और फलक्रम, इन तीनों की वजह से अलग अलग पोजीशन होती है। कभी क्या होगा, एक तरफ आपका लोड हो जाएगा, दूसरी तरफ एफर्ट होगा, बीच में फलक्रम होगा, तो क्या होगा, वो क्लास एक अलग क्लास हो जाएगी। कभी क्या होगा, लोड होगा, फिर उसी के पास में एफर्ट होगा, फिर आपका फलक्रम होगा, तो ये क्लास 2 हो जाएगा। कभी क्या होगा कि आपका दूसरे साइड में हो जाएगा फलक्रम। तो ये 3 तरह के होते हैं आपके लीवर। अब देखिए इनके बारे में। क्लास 1 लीवर क्या होता है? इन क्लास 1 लीवर also called levers of the first order, the fulcrum lies between the load and the effort. लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम होता है। मतलब ये समझ लीजिए जैसे ये आपका, हाँ ये देखिए, सपोज करिए बच्चों ये कैंची है, देख रहे हैं आप लोग, तो क्या हुआ, ये देखिए ये पॉइंट जो आपका सेंटर पॉइंट है बच्चों, ये फलक्रम हुआ, क्योंकि इसके ही अराउंड आपका ये एफर्ट लगा रहे हैं, इस साइड से ये एफर्ट है और इस साइड में लोड है, तो क्या हुआ, पहले एफर्ट, फिर फलक्रम, फिर लोड। तो यही चीज़ क्लास 1 में बताई गई है। क्या बताई गई है? व्हेन फलक्रम लाइज बिटवीन एफर्ट एंड लोड, इन दोनों के बीच में जब फलक्रम होता है तो वो क्लास 1 होता है। तो सीजर हमेशा क्या होता है, क्लास 1 या लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की सिंपल मशीन होती है। ठीक है, between the load and effort, the load and the effort are the on opposite side of the fulcrum, pairs of the seizure, जैसे अभी हमने बताया pairs of the seizure। प्लायर जैसे होता है ना, प्लायर आपने देखा होगा, प्लास जिसको बोलते हैं, वो भी वायर कटर होता है। वायर कटर भी ऐसा होता है, सामने की तरफ हम लोग काटते हैं, बीच की तरफ मूवमेंट होता है जिसके अराउंड घूमते हैं दोनों चीज़ें। बीम बैलेंस होता है, जो तराजू होता है आपने देखा होगा, है ना, वो क्रोबार जैसे होता है, क्रोबार में भी यही होता है। एंड सीसा भी यही होता है, सीसा में तो बिल्कुल ही आपने देखा अभी जैसे बीच में होता है, एक तरफ एक बच्चा बैठा होता है, दूसरी तरफ दूसरी, बीच में फलक्रम होता है। ये सारे क्लास 1 लीवर के एग्जांपल्स हैं। ये देखिए, ये सीजर दिखाएगा, ये आपका फलक्रम है, ये एफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं, यहाँ पे लोड रखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। सीसा जो बना हुआ है आपका, इधर एफर्ट, इधर लोड। प्रॉपर्टी क्लास 1 के क्या होते हैं? इन क्लास 1 लीवर द एफर्ट आर्म कैन बी लॉन्गर देन या इक्वल और टू शॉर्टर देन द लोड आर्म। जो एफर्ट आर्म है, छोटी भी बना सकते हो, बड़ी भी बना सकते हो, इक्वल भी कर सकते हो। जैसे ये कैंची है, ठीक, कैंची आप इसके अराउंड घूम रहे, इसकी ये लेंथ आप बड़ी भी कर सकते हो इस लोड से, और इससे और छोटी कर सकते हो, लोड बढ़ा दो, और या दोनों इक्वल कर सकते हो। ठीक, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, जब ये लोड आर्म बड़ी, एफर्ट आर्म लंबी रहेगी तो लोड ज़्यादा हम ताकत लगती है इसके ऊपर। लेकिन हमारी कैंचियाँ ऐसी होती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़े। बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई चीज़ काटनी होती है आसानी से कट सके, सावधानी से कट सके। ये नहीं कि बहुत ताकत लगा काटनी, ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बहुत ही शार्प होती हैं, इसलिए इस तरह बनाई जाती हैं। यहीं आगे आपका प्लायर जैसे होता है। प्लायर में क्या होता है, देखिए लोड होता है, जैसे प्लायर यहाँ पे लगा के रखते और इसके पास में ही लगभग फलक्रम होता है और इसका हत्था थोड़ा दूर होता है, वहाँ पे आप थोड़ी ताकत लगाओगे, ज़्यादा ताकत लग जाती है। क्यों, क्या होता है, कभी कभी नट बोल्ट को उससे हम टाइट करते हैं, पकड़ में आसानी से ना आ जाए, पकड़ में आसानी से आ जाए, इसलिए हल उसको दबाते हैं और तेज़ ताकत लगा से उस नट बोल्ट को हम पकड़ लेते हैं, उससे आसानी वो छूटता नहीं। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना, जब ये
एफर्ट आर्म लंबी होगी तो लोड पे ज़्यादा हम पकड़ बनाते हैं, ज़्यादा फोर्स लग सकता है उससे। लेकिन ज़रूरी नहीं हर एक में लगाएं, क्योंकि जैसे सीजर है यहाँ उतनी ज़्यादा लगानी नहीं पड़ती, तो लमसम बराबर होती हैं आपके लोड और ये। लेकिन जहाँ पे आपकी बड़ी कैंची होगी, जहाँ बड़ी चीज़ काटनी होगी, हमेशा ध्यान रखना, कभी देखिएगा कहीं बड़ी कैंची दिखेगी आपको, जैसे कि लोहा काटने वाली आपकी कैंचियाँ होंगी, उसमें ये आपका हत्था जो होता है, यहाँ आप पकड़ते हो इनको, ये लंबा होगा, फलक्रम से दूरी ज़्यादा होगी, जिससे कि लोड पे ज़्यादा ताकत लगाई जा सके। सिंपल मशीनें हैं, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद, सब चीज़ें बहुत आसान समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो क्या बताया हमने, इन क्लास 1 लीवर द एफर्ट आर्म कैन बी लॉन्गर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, शॉर्टर हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस द मैकेनिकल एडवांटेज, अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वो भी 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है क्लास 1 में। और क्या होता है, क्लास 1 लीवर्स जनरली हेल्प बाय मल्टीप्लाइंग द अप्लाइड फोर्स व्हेन द एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म। जब हम फोर्स ज़्यादा लगाना होता है लोड पे, तो एफर्ट आर्म लॉन्गर देन लोड आर्म, जैसा भी हमने बताया। दिस टाइप ऑफ लीवर कैन लिफ्ट हैवी लोड्स विद द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल एफर्ट। सच लीवर्स एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं ऐसे लीवर जहाँ पे हमारी लेंथ ज़्यादा होती है आपकी, एफर्ट आर्म और लोड आर्म कम होती है। अब देखिए क्लास 2। क्लास 2 लीवर क्या होता है, या इसको सेकेंड ऑर्डर लीवर भी बोलते हैं। लोड लाइज बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम। इसमें क्या होता है, लोड बीच में आ जाता है, ठीक, फलक्रम एक साइड फलक्रम हुआ, एक साइड फलक्रम, एक साइड एफर्ट और बीच में लोड रहता है। सोचो ऐसा क्या हो सकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, स्क्वीज़र है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा या जूस की दुकानों में देखा होगा, ये क्या है, नींबू निचोड़ने की मशीन, सिंपल मशीन है। इसके बीच में नींबू काट के रख दिया जाता है और यहाँ से ऐसे दबाया जाता है, नींबू आसानी से सारा रस बाहर आ जाता है। तब ये तो चीज़ हो गई। अब इसकी टेक्निकल चीज़ क्या है, एफर्ट कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे हम, ठीक, यहाँ एफर्ट लगाते हैं। और लोड कहाँ होता है, जो नींबू हम लोग निचोड़ रहे हैं उसको लोड बोलते हैं, इसके नीचे होता है। और फलक्रम कहाँ है, ये फलक्रम है लास्ट में, क्योंकि इसी के अराउंड देखिए हम लोग घुमा रहे हैं इसको, ठीक, इसके अराउंड घुमा रहे हैं ना, आपका लोड भी इसके अराउंड घूमता है और एफर्ट भी। तो ये ऑर्डर 2 की आपकी लीवर हुआ। The effort and the fulcrum are the opposite sides of the load. नट क्रैकर, जैसे हमने आपको ये नींबू निचोड़ने वाली मशीन दिखाई, नट क्रैकर भी इसी तरह का होता है, ठीक, बीच में रखते हैं और क्या होता है, ताकत लगाते हैं, आसानी से टूट जाता है। व्हील बारोस, जैसे हम क्या होता है हाँ, एक चीज़ ये देखिए, आम काटने की मशीन आपने वो देखी होगी, गांव में देखी होगी, शहरों में मार्केट में भी जब हम लोग लेने जाते हैं अचार के लिए आम लाते हैं, तो ये मशीन क्या होती है, बीच में देखिए लोड रखा हुआ, ये फलक्रम हुआ, ये एफर्ट हुआ, यहाँ से ताकत लगाते हैं, बहुत आसानी से कट जाता है, जबकि बहुत मजबूत होता है। आप ऐसे नहीं काट पाओगे कि चाकू से काटने लगो, काट नहीं पाओगे, लेकिन इससे जरा से ताकत लगाओगे आराम से कट जाता है। ये देखिए, यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ लोड रखा, यहाँ फलक्रम, तो ये ऑर्डर 2 का। और देखिए ये व्हील बारोस, जो हम सामान ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो कुली लोग ले जाते हैं, यहाँ ताकत लगाते हैं, लोड बीच में है, ये फलक्रम। नट क्रैकर, बॉटल ओपनर जो अपने शुरू में बताया था, ये भी उसी तरह का है। इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग ताकत लगाते हैं, यहाँ पे आपका फलक्रम होता है, यहाँ लोड होता है, ठीक है। अब और आगे देखते हैं। इन क्लास 2 लीवर्स द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लॉन्गर देन द लोड। हमेशा क्या होता है, क्योंकि लोड बीच में आता है, लोड बीच में है, एफर्ट एक साइड में है, दूसरी साइड फलक्रम है, तो हमेशा ही फलक्रम से डिस्टेंस ली जाती है, ठीक है। फलक्रम से डिस्टेंस एफर्ट आर्म हमेशा लंबी होगी लोड आर्म से। अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से लंबी है तो क्या होगा,
एम ए हमने बताया था, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। एफर्ट आर्म अगर लंबी और लोड आर्म से तो एम ए ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वो मशीन काम करेगी। मतलब फोर्स आप कम लगाओगे और ज़्यादा लोड के ऊपर फोर्स लगेगा। इसी तरह इसीलिए नट क्रैकर होता है, आप ऐसे नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन जब उसमें मशीन में लगा के दबाओगे तो आसानी से टूट जाता है। ठीक, नींबू निचोड़ने वाली मशीन आपको दिखाई, आसानी से आप नींबू निचोड़ सकते हो। आम काटने की मशीन दिखाई, उसमें बीच में लोड आता है, एफर्ट आर्म लंबा उसमें भी हो गया, लोड आर्म छोटा हो गया, आसानी से काट सकते हो। ठीक है, इस केस में ऑलवेज एम ए इज ग्रेटर देन 1 आर। ठीक है, ऑलवेज, ये हमेशा याद रखना, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। and hence this help us the multiplying the applied force. The mechanical advantage of class 2 lever is always greater than 1। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के यहाँ। ठीक है, 6 का एग्ज़ाम होगा, किसी न किसी में ज़रूर आएगा, हाफ ईयरली में आए या एनुअल में आए, ठीक है, या कभी भी आए, हमेशा ये आएगा ही आएगा। क्लास 3 लीवर क्या होता है बच्चों? इन क्लास 3 लीवर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। एफर्ट लाइज बिटवीन द लोड आर्म एंड फलक्रम। अब यहाँ तीसरी चीज आ गई, यह है जैसे एफर्ट बीच में आ गया, एक तरफ लोड एक तरफ फलक्रम। ये फलक्रम है, ये बीच में एफर्ट है, ये लोड है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा, ये देखा होगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चिमटे टाइप की चीज़ है, ये देखिए। ठीक है, ये आपके सिंपल एग्जांपल्स हैं क्लास 3 के। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने रोटी बनाने वाला चिमटा घरों में देखा होगा, क्या होता है उसमें, ध्यान से देखा होगा आपने। हम लोग बीच में पकड़ते हैं चिमटा हमेशा, ठीक, यहाँ पकड़ते हैं, और लोड मतलब आगे जहाँ पे हम रोटी को पकड़ते हैं या कोई चीज़ पकड़ते हैं, जैसे मान लो अगर आइस पिकर है तो आइस यहाँ पे पकड़ लेते हैं। फलक्रम क्या है, जिसके अराउंड ये चीज़ें घूम रही, मूव कर रही, मतलब ये भी, इसका मतलब जो इधर का हिस्सा है, ये हिस्सा इसके अराउंड ही घूम रहा है ना, ये फलक्रम होता है। तो क्या हुआ इस केस में, लोड आर्म हमेशा बड़ा होगा एफर्ट आर्म से। देखा, लोड आर्म क्या होता है, फलक्रम से लोड की डिस्टेंस, और ये हो गई लोड आर्म, और एफर्ट की फलक्रम से डिस्टेंस एफर्ट आर्म। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म होता था, तो एफर्ट आर्म छोटी हो गई, लोड आर्म बड़ी हो गई, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। यहाँ पे फोर्स रिड्यूस किया गया है, ध्यान दिया। हम लोग रोटी वगैरह जब बनाते हैं या घर में बनती हैं तो उसको हम खाली हल्के से पकड़ते हैं, ताकत भले यहाँ ज़्यादा लगाएं, लेकिन कंट्रोल सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ऐसा नहीं, ऐसा पकड़ा नहीं कि रोटी दब गई और वो इधर उधर हो गई, फट गई। इसी तरह से ये भी चिमटी होती है, आज हर कोई चीज़ पकड़नी ही होती है हमको, तो बीच में ताकत लगाते हैं, लेकिन जब उसको कंट्रोल से पकड़ते हैं, जिससे कहीं एकदम से हिल ना जाए या गिर ना जाए। ठीक, इसी तरह आइस पिकर के लिए, तो इसमें से क्या मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है, लेकिन इनमें कंट्रोल बढ़ जाता है आपका। ठीक, ताकत आप ज़्यादा लगाते हो। हॉकी का केस आपने इसमें लिखा था। हॉकी में क्या होता है बच्चों, जैसे स्टिक होती है, सपोज करो ये स्टिक है, ये स्टिक है, नीचे बॉल होती है, इसको हम बॉल को मारते हैं, लेकिन बीच में हॉकी पकड़ते हैं हमेशा, बीच में ऐसे हम लोग स्टिक से मारते हैं। ठीक, ये मारा तो ताकत तो लगानी पड़ी बॉल पे, यहाँ लोड हो गया, यहाँ पे आपने ताकत लगाई तो ये एफर्ट हो गया, और इसके अराउंड हॉकी घूमती, ये फलक्रम होगा जो ऊपरी हिस्सा है। तो यहाँ पे भी हमेशा ताकत ज़्यादा हम लोग लगाते हैं, लेकिन उतनी ताकत लोड पे लगती नहीं है। ठीक है, लोड पे कंट्रोल चाहिए होता है, मतलब हॉकी को हम लोग कंट्रोल वे में ले जाएं, जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहें ले जाएं। इसलिए हम ऐसा नहीं मशीन यूज़ करते हैं कि उसमें मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो, मैकेनिकल एडवांटेज कम हो पर कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए हम लोग हॉकी हमारा क्या होता है, हम लोग थर्ड ऑर्डर का या क्लास 3 लीवर हो। ठीक है, चलिए, इन क्लास 3 लीवर्स द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज शॉर्टर। इसमें आपने देखा जैसे हॉकी केस में था, एफर्ट आर्म यहाँ से लेकर के फलक्रम की दूरी है, और ये लोड से फलक्रम की दूरी है, तो हमेशा लोड आर्म ज़्यादा होगा, एफर्ट आर्म कम होगा। ठीक,
तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होगा। ऑलवेज शॉर्टर देन द लोड आर्म, दिस टाइप ऑफ लीवर ऑलवेज रिड्यूस द अप्लाइड फोर्स, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 3 लीवर इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होता है। अब देखिए एक आध एग्जाम्पल है। एन एफर्ट ऑफ क्लास an effort of 12 kgf is applied on a machine for the movement of a load 120 kgf. Find the mechanical advantage of the machine. इसमें ये कहा गया है एफर्ट 12 kgf का लगाया गया, फोर्स 12 kgf का लगाया जा रहा है मैकेनिकल, है ना, और मोमेंट ऑफ लोड कितना है 120 kg का। तो क्या हो जाएगा आपका ये एम ए क्या होगा, क्या बताया था हमने, लोड बाय एफर्ट। तो लोड कितना है, लोड आपका है 120 kgf और एफर्ट 12, तो ये कितना आ जाएगा 10, एम इसका हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे हमारा kgf में फोर्स दिया है, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है आपको आर्म के रूप में दिया हो, है ना, कि लोड आर्म की ये लेंथ है और एफर्ट आर्म की ये लेंथ है, वहाँ में मैकेनिकल एडवांटेज निकालो तो वहाँ क्या हो जाएगा एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। चलिए एक और एग्जांपल है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ लीवर इन फिगर इज 3 मीटर, calculate the mechanical advantage of the lever if its fulcrum is situated at distance of 120 cm from the load। इस पूरे लीवर की लेंथ 3 मीटर दी हुई है, ठीक है, इस पूरे लीवर की लेंथ क्या है 3 मीटर है, मतलब ये 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। तो आगे क्या कहा है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है आप द लीवर इफ इट्स फलक्रम क्या है, ये लोड है, देखिए ये एफर्ट है, ये जो पाइवोट है ये फलक्रम इसके अराउंड भी हमारा घूमेगा, क्या है लीवर इफ फलक्रम इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, मतलब यहाँ से लोड से 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेकंड, इसको आप जो है ये देखिए 120 क्या हो गया, ये आपकी डिस्टेंस हो गई और ये कितनी थी 300। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बच्चों, हमने बताया था लोड बाय एफर्ट या दूसरा क्या एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म क्या है, एफर्ट आर्म क्या है, फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस, ये क्या है 300, तो ये एफर्ट आर्म हो गई, और लोड आर्म क्या है, लोड से फलक्रम की डिस्टेंस 120, तो ये हो जाएगा 120 सॉरी 300 बाई 120, यही आपका हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा इसका है, ठीक है। एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म क्या होती है, हमेशा एफर्ट से फलक्रम की डिस्टेंस, लोड आर्म क्या होती है, लोड से लोड फलक्रम की डिस्टेंस। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे कैसे भी होंगे, आगे आपके क्वेश्चन कराएंगे। ये तो 2 एग्जाम्पल हमने ले लिया जिससे अभी आपको ये क्लियर हो जाए कि वाकई में क्या होता है एफर्ट आर्म और लोड आर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3 भी है, a man uses a 2.5 meter long crowbar to raise a load of 1000 Newton. Find the effort needed to lift the load. यूज करता है 2.5 मीटर की लॉन्ग क्रोबार यूज करता है और लोड है आपका ये, तो आपको एफर्ट निकालना है, द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड, लोड को उठाने के लिए क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या है द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार, और लास्ट में क्या है द फंक्शन इज लोकेटेड एज 2 मीटर फ्रॉम द एफर्ट एंड। तो आप इसको पहले बना लीजिए तो आसानी से निकल जाएगा।
क्रोबार क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, वही लीवर होता है। 2.5 मीटर लॉन्ग क्रोबार टू यूज़ टू रेज अ लोड इतना, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था। फाइंड द, ये देखिए ये लोड है सपोज करो, है ना, 1000 न्यूटन का, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या थी 2.5 मीटर, ये है मान लो इसकी ठीक है। और क्या दिया है इसमें, और 2.5 मीटर लॉन्ग हो गया क्रोबार रेस्ट, और 2 मीटर फ्रॉम द एफर्ट, द फलक्रम इज लोकेटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द एफर्ट, और फलक्रम 2 मीटर है एफर्ट से, तो एफर्ट कहाँ है, यहाँ पे है, इससे 2 मीटर पे ये फलक्रम हो गया, ठीक। ये इसकी लेंथ हो गई 2 मीटर, तो इसका एमए निकालना है, तो क्या होगा बच्चों एमए, एमए में 2 चीज़ें हमने बताई थी, लोड बाय एफर्ट, दूसरा क्या था एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म क्या है 2.5 मीटर, और लोड आर्म क्या है, लोड तो ये हो गया आपका, लोड आर्म क्या हो जाएगी ये लेंथ, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ 2.5 थी, ये 2 है तो ये 0.5, तो एफर्ट आर्म क्या हो गया 2 और लोड आर्म हो गया 0.5, तो क्या हो जाएगा 20/5 = 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको दूसरे तरीके, और दूसरा उसने कहा कि कितना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा इसमें तो एफर्ट लगाने के लिए क्या लगाओगे, MA = क्या था, लोड बटे एफर्ट, तो MA क्या निकाला आपने 4, लोड कितना है 1000 न्यूटन डिवाइड बाय एफर्ट, तो एफर्ट = 1000 डिवाइड बाय 4 = 250 न्यूटन। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। MA निकाल चुके थे, MA आपने इसमें रख दिया, MA वाले दूसरे MA वाले फार्मूले में, तो आपका एफर्ट आ गया, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग करिएगा, बाकी और भी हम डिटेल में कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये आपको हमने लीवर के बारे में बताया। लीवर के 3 क्लास होते हैं, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, या इन्हीं को ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 भी बोलते हैं। तीनों के बारे में बताया, तीनों हमको लगता है सबकी समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे होते हैं, उनकी पोजीशन के हिसाब से ये क्लास होते हैं कि कब फलक्रम कहाँ पे है, लोड कहाँ पे, एफर्ट कहाँ पे है, ठीक है। तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख जाइएगा, समझ जाइएगा, बिल्कुल समझ जाएंगे आप लोग। और फिर भी कोई इशू आता है तो हमारे ये स्टूडेंट पाठशाला जो चैनल है, इसमें आप लोग हमें कमेंट्स करिएगा, हम लोग आपको बताएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कुछ भी आता है, कोई भी इशू आता है, कहीं से भी आप लोग कोई एग्जांपल देख के आएँ, जैसे हमने बताया कि आप पार्क में जाइएगा, शीशा में आप लोग जो है बैठ के देखिए क्या होता है, किस तरह से ये प्रैक्टिकल काम करता है। घर में बहुत सारे, जैसे हमने आपको प्लायर के बारे में बताया है ना, सीजर के बारे में बताया, इन सब चीज़ों को देखिए कैसे वर्क करती हैं, ये कौन क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, इन सब के बारे में जानिएगा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगली क्लास में हम और इसमें जो बचे हुए और इसके जो ये आपके हैं मशीन सिंपल्स, उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।